बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हुआ हूं। आज की जो वीडियो ये आपका एक सवाल है। आप जैसे एक दोस्त ने कमेंट सेक्शन में सवाल किया कि कांच बकरी जो होती है वो हीट में आती है या नहीं। आज मैं इस वीडियो में आपको दो चीज़ों का क्लियर करूँगा। एक कांज बकरी कौन सी होती है, दूसरा काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को ये नहीं पता कांज बकरी क्या होती है, और दूसरा ऑप्शन जो है जो सवाल कि वो हीट में आती है या नहीं। ये दो चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। पहले आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में कि कांज बकरी क्या होती है। कांज बकरी जो होती है ये 2 से 3 अक़साम की होती है। कांज की कुछ निशानियां होती हैं, वो मैं आपको अलग से किसी वीडियो में बताऊंगा। मेरे पास कोई है नहीं पाठ या बकरी जो मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन कांज ये भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है। कुछ लोग इसे मलंगनी या मुख्तलिफ़ किस्म के, हर माशरे में हर चीज़ का अलग अलग ही नाम होता है। जैसा कि लोग पूछते हैं कि होती क्या है, जिनको ये नहीं पता कि कांज बकरी क्या होती है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ें बनाई हैं, जैसा मेल, फीमेल और शीमेल। इसी तरह का एक ऑप्शन बकरियों में भी पाया जाता है। अकेला बकरियों में नहीं, बकरों में भी पाया जाता है। जो कांज बकरे होते हैं और कांज बकरियां होती हैं, उनमें इन्हें जिस तरह के शीमेल होते हैं ना, यही इनका भी सीन है कि ये शीमेल के बोला जा सकता है। ये अल्लाह ताला की मखलूक होती है। ना ही कांज बकरी कभी बच्चे दे सकती है और ना ही कि वो दूध देती है। कुछ भी ऐसा सीन नहीं होता। वो बकरी होती है, आम बकरियों की तरह नज़र आती हैं। उनकी कुछ मखसूस निशानियां होती हैं जो कि लोगों को पता होती हैं, कि जो कारीगर बंदा है उसे पता होती हैं। मखसूस निशानियां उनकी होती हैं कुछ। इसी तरह कांज बकरा जो होता है वो कभी बकरी क्रॉस नहीं कर सकता। वो आम बकरों की तरह का बकरा होता है। हर एक चीज़ सेम होती है, लेकिन कुछ उसकी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट होती है आम बकरों से। तो ना ही वो बकरा कभी बकरी क्रॉस कर सकता है। और बड़ी जो बात है ना, सुनने में आया है कि वो ना तो कुर्बानी के लिए जायज़ है, ना ही हकीकों के लिए वो बकरा जायज़ है जो कांज है। अब आ जाते हैं बकरी जो कांज है वो क्रॉस होती है या नहीं। देखिए, जो चीज़ ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। जो चीज़ बच्चे ही नहीं देगी वो क्रॉस किस लिए होगी। जिस चीज़ ने एक चीज़ है उसने बच्चे नहीं देने, तो वो क्रॉस किस तरह होगी। फिर काफ़ी लोगों को इस चीज़ के पता नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास बकरी कांज है। वो यूट्यूब की कुछ यूट्यूबर ने गलत वीडियो बना के सेंड की है कि ये निशानियाँ वो निशानियाँ आम बकरी में होती हैं। तो कुछ लोगों ने ये समझ लिया ये पाठियाँ बकरी हमारे पास कांज है और वो क्रॉस होगी। मेरे पास कुछ 3 से 4 ऐसे लोगों ने मैसेज किए, बाकायदा वीडियो सेंड की, बाकायदा उनके क्रॉसिंग की वीडियो सेंड की कि ये हमारे पास बकरियाँ, लेकिन फ़लाँ यूट्यूबर की हमने वीडियो देखी, इसमें वो निशानियाँ हैं कांज की, लेकिन ये क्रॉस हो गई है। तो वो बकरियाँ कांज नहीं होती, जो क्रॉस होती है। वो निशानियाँ कुछ उनमें सेम ही होती हैं। कांज बकरी जो है वो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं होती, ना ही वो हीट पे आती है। काफ़ी लोग पूछते थे कि हीट पे आती है या क्रॉस होती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि उसने वो चीज़ बनाई, जिसका ऑप्शन ही नहीं है बच्चे देने वाला, वो क्रॉस होगी किस लिए। तो ये कुछ लोग आपको गलत गाइड कर देते हैं। तो आप भी एक ही वीडियो देख के या किसी एक आधे बंदे से पूछ के पीछे ना हटा करें। इल्म हासिल किया करें। कोई भी फील्ड है ना, किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे कोई बकरी पाल रहा है, चाहे कोई मुर्गी पाल रहा है, चाहे कोई और किस्म की फार्मिंग कर रहा है, वो उसका इल्म हासिल किया करें। अपने से जो पुराने लोग हैं उनसे बातें पूछा करें, बार बार पूछा करें। एक सवाल को एक ही बंदे से ना पूछा जाए।
ایک سوال کو کم سے کم بھی 10 سے 20 بندوں سے پوچھا جائے جو آلریڈی وہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ نئے ہیں یا پرانے، پھر ہی آپ کو صحیح باتوں کی سمجھ آتی ہے۔ یہ نہیں کہ بس کسی ایک سے پوچھ لیا، ٹھیک ہے جی فلاں بندے نے مجھے فلاں کہہ دیا۔ ہر بندے کی انفارمیشن میں کچھ سوال نہیں ہوتے، ہر بندے کی سوچ الگ ہوتی ہے، ہر قسم کا مطلب ان میں نا ہوتا ہے سلسلہ۔ ہر بندہ میری سوچ الگ ہے، آپ کسی اور بندے سے پوچھیں وہ آپ کو اس کے متعلق الگ انفارمیشن دے گا۔ ہر بندے کی انفارمیشن کلیکٹ کیا کریں، اس کے بعد اپنے دماغ کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے وہ بیسٹ ہے، نہ کہ کسی بھی یوٹیوبر کی، نہ ہی میری باتوں پہ لگا کرے، نہ ہی کسی یوٹیوبر کی۔ جو بھی بندہ کرے اپنے دماغ کے حساب سے، اپنے لحاظ سے کرے تو بیسٹ رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے۔ میرا ریکارڈ ہے، میں نے ہر بندے سے مشورہ لینا ہوتا ہے، لیکن کرنا وہ ہوتا جو میرے دل کو اچھا لگے، جو میری مرضی ہو۔ پھر ہی الحمدللہ میں فارمنگ میں اگر میں کہوں کہ ہماری کامیابی کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں مشورہ ہر بندے سے کرتا ہوں، لیکن کرتا اپنی مرضی ہوں، جو مجھے بیسٹ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مطلب دماغ سے نوازا، دماغ جیسی نعمت سے عقل بھی دی ہے، خود اپنے دماغ سے سوچا کریں، اسی حساب سے چلا کریں، نہ کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ لگا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ ویڈیو کیسی لگی، اور کسی بھی قسم کے ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو فوری کمنٹ کیا کریں۔ میں کمنٹ کو پک کر کے بہت جلدی ویڈیو بناتا ہوں، نہ کہ مطلب آپ الگ سے میسیج کرتے رہتے ہیں۔ میرا جو مشن ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی مجھ سے کمنٹ کرتا ہے تو میں اسے کمنٹ میں جواب نہ دوں، اس کے لیے جلدی سے ویڈیو بنا دوں، تاکہ اس کے لحاظ سے کافی لوگ ہیں جو کمنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہی مسئلے پیش آتے ہوتے ہیں، تو ان کے مسئلے بھی ساتھ کلیئر ہو جائے۔ کسی قسم کی بھی معلومات کے لیے نا آپ کمنٹ سیکشن میں ایک بار رابطہ کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آتے فی الحال کو اجازت، اللہ حافظ۔